जय श्री राम। दोस्तों मित्रों, आज हम बात करेंगे मानव शरीर में सप्त चक्रों का प्रभाव। मानव शरीर में जो 7 चक्र हैं उनका क्या प्रभाव है। मित्रों, सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। यह शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। इस चक्र को जगाने की विधि यह है कि मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। इसीलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम यह है, यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। मित्रों, दूसरा चक्र होता है स्वादिष्टान चक्र। यह वह चक्र है जो लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यह सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और हाथ फिर खाली रह जाएंगे। इस चक्र को कैसे जागृत करें? जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो अनुभव करते हैं वह आपके बेहोश जीवन जीने का प्रमाण है। नाटक और मनोरंजन सच नहीं होते। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। मित्रों, तीसरा चक्र होता है मणिपुर चक्र। नाभि के मूल में स्थित है शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है
उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इस चक्र को कैसे जागृत करें, यह आपको बताते हैं। आपके कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाएंगे। पेट से श्वास लें और इसके सक्रिय होने से आपकी तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि सब ये दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं, आत्मा है। मित्रों, चौथा चक्र होता है अनाहत चक्र। यह चक्र हृदय स्थल में स्थित 12 दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त 12 स्वर्णाक्षरों से सुशोभित चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचेंगे। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। मित्रों, इस चक्र को कैसे जागृत करें? इसके लिए आप हृदय पर संयम करके और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। इसका प्रभाव यह होता है कि इसके सक्रिय होने पर कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वासी, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्ति बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत हितैषी एवं बिना किसी स्वार्थ के मानवता प्रेमी एवं सर्वप्रिय बन जाता है। मित्रों, पांचवा चक्र होता है विशुद्ध चक्र। कंठ में सरस्वती का स्थान है। जहां विशुद्ध चक्र है और जो 16 पंखुड़ियों वाला है, सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। इसको कैसे जागृत करें? इसको जागृत करने के लिए कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसका प्रभाव यह होता है कि इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। मित्रों, छठा चक्र है आज्ञा चक्र। दोनों आंखों के बीच भ्रुकुटी में आज्ञा चक्र है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहां ज्यादा सक्रिय है, तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से
संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है। लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। इसको कैसे जागृत करें? इसके लिए भ्रकुटी के मध्य में ध्यान लगाएं और साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होता है। इसका प्रभाव यह होता है कि यहाँ अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है। मित्रों, 7वां चक्र है सहस्त्र चक्र। सहस्त्रार चक्र की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहां पर हम चोटी रखते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहां तक पहुंच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। इसको कैसे जागृत करें? इसके लिए मूलाधार से होते हुए सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस को पद को प्राप्त कर लेता है। इसका प्रभाव यह होता है कि शरीर संरचना इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैवीय विद्युत का संग्रह है और यही मोक्ष का द्वार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, तो ये आज हमने चर्चा की कि मानव शरीर में सप्त चक्र होते हैं, उनको हम कैसे जागृत कर सकते हैं और उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।